नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में ईरान अब इजराइल के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल चारों तरफ से बर्बाद हो रहा है। किस तरीके से, इसको लेकर आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, एक खुफिया रिपोर्ट में यह पता चला है कि ईरान के पास कोई 3000, 4000 या 5000 या 8000 मिसाइलें नहीं बल्कि 20,000 मिसाइलें बरामद हुई हैं। यानी कि ईरान के पास जो है लगभग 20,000 से ज्यादा मिसाइलें होने की खबर है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले योगी सरकार के नए नियम आ गए हैं। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या नियम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईडी के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट के जजों से लगाई गुहार। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र से जहां पर जबरदस्त तरीके से फसाद हो गया है, दो गुट के लोग आपस में भिड़े हैं। साथ ही साथ एयर इंडिया के एक और विमान के हादसे को लेकर खबर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच लगातार मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में इजराइल के ऊपर ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल अब फाइनेंशियल तरीके से कंगाल होता जा रहा है, तो वहीं उसका आयरन डोम, उसके थाड़, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम उस तरीके से काम करना बंद कर चुके हैं जिस तरीके से पहले किया करते थे। लेकिन इसी को लेकर के इजराइल पर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं खबर, इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध बेहद खर्चीला साबित हो रहा है। एक तरफ इजरायली हथियार नष्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अरबों रुपए खर्च हो रहा है। मुश्किल तो यह है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस की इतनी मिसाइलें नहीं है कि वो लंबे समय तक ईरान से जंग लड़ सके। हालांकि हथियारों की किल्लत के बीच एक बार फिर अमेरिका ने मदद की है और 14 कार्गो विमानों से इजराइल में हथियार भेजे हैं। हर धमाके से सिर्फ तबाही नहीं मचती बल्कि करोड़ों रुपए भी भस्म हो जा रहे हैं इजराइल के। इजराइल चाहे ईरान पर हमला करे या फिर खुद को ईरान के हमले से बचाए, उस पर हर धमाके के साथ युद्ध के खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। एयर डिफेंस पर ही इजराइल हर दिन 17 अरब रुपए खर्च कर रहा है। इजराइल की एयर डिफेंस की मिसाइल की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। डेविड स्लिंग की कीमतों की मिसाइलों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। गाजा ऑपरेशन में इजराइल ने खर्च किए 67 अरब डॉलर और अब जो ईरान से अपने आप को बचाने में खर्चा कर रहा है, इससे बताया जा रहा है कि इजराइल का खजाना पूरी तरीके से खाली हो रहा है और अब इजराइल दूसरे देशों से भीख मांगने की कगार पर पहुंच चुका है। और ईरान की मिसाइलें आकर जहां एक तरफ इजराइल के अंदर तबाही मचा रही है, दूसरी तरफ इजराइल फाइनेंशियली भी कंगाल हो चुका है। इससे डबल झटका इजराइल को लगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। ईरान के अंदर मिसाइलों को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। आप सब जानते हैं, अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आती थी कि ईरान के पास मात्र 8000 मिसाइलें बरामद हैं। लेकिन दोस्तों अब एक रिपोर्ट में पता चला है कि ईरान के पास कोई 5000 या 8000 मिसाइलें नहीं बल्कि 28,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बरामद हैं। यानी ईरान अगर एक साल तक डेली 100 मिसाइलें भी दागे तब भी उसकी मिसाइलें खत्म नहीं होंगी और इजराइल इसमें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद भी हो सकता है। और यही कारण है कि ईरान अब किसी भी मायने में बैठकर नेगोशिएशन करने के मूड में नहीं दिख रहा है। वो आक्रामक है और लगातार इजराइल के ऊपर हमले करा। हालांकि नेतन्याहू ने भी इस बात को कबूला है। उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान के पास लगभग 28,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं खबर, श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही देश भर में जो है गॉड शिव की उपासना शुरू हो चुकी है। विशेष रूप से उत्तर भारत में लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। इस बार यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी।
जो है टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सड़क किनारे दुकानदारों व होटल ढाबा संचालकों को लेकर एक अहम निर्देश दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी ढाबा, होटल या दुकान किसी भगवान या देवी देवता के नाम पर नहीं चलाया जाएगा। सभी कारोबारी अपनी दुकानों पर स्वयं का नाम अंकित करेंगे, यानी अपना खुद का नाम लिखेंगे। अगर कोई भी गॉड के नाम का इस्तेमाल करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कपिल देव ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा है कि सरकार अब किसी भी हाल में धार्मिक भावनाओं से समझौता नहीं करेगी। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 223 के तहत 3 महीने की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों की संभावित सजा हो सकती है। आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने ऐसे ही निर्देश जारी किए थे, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। अदालत ने तब इन निर्देशों पर अस्थायी रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार फिर योगी सरकार ने इस तरीके के जो है नियम लागू कर दिए हैं। अब देखना होगा कितने लोग इस नियम को मानते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। हमारी आजादी छीनने पर तुली है ईडी, यानी मोदी सरकार की एजेंसी ईडी के खिलाफ वकीलों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI BR गवई से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन ने CJI BR गवई को पत्र लिखकर कहा है कि ईडी वकीलों को स्वतंत्र रूप से काम करने में भी बाधा खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सीनियर वकील वेणुगोपाल को मिले ईडी के समन की जानकारी देते हुए कहा कि लीगल एडवाइस देने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यानी अब ईडी जो मोदी सरकार की एजेंसी है वो वकीलों को भी नहीं बख्श रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है और बेवजह की कार्रवाई के जिसके चलते वकील बेचारे जो है सुप्रीम कोर्ट के CJI से गुहार लगा रहे कि ईडी को कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जाए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। हरियाणा के नूह से जहां पर एक सरपंच जुलूस में जबरदस्त फसाद हो गया है। मंगलवार को नूह जिले के तौरू क्षेत्र के चीला गांव में उस समय तनाव फैल गया जब एक नई महिला सरपंच के चुनाव का जश्न मना रहे एक विजय जुलूस ने हिंसक रूप ले लिया। रैली पर पत्थर फेंके गए हैं, जिसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 77 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना खालिद हुसैन की बेटी मुमताज के निकाले गए एक विजय जुलूस के दौरान हुई है, जिन्होंने हाल ही में गांव के सरपंच का चुनाव जीता और उपचुनाव में 341 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस कार्यक्रम में पूर्व वन, पर्यावरण और खेल मंत्री संजय सिंह भी शामिल हुए, जो जुलूस के दौरान जो है घोड़ा गाड़ी में सवार थे, लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी देखने को मिली है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र के वाशिम से जहां पर गुरुवार रात 2 गुटों के बीच सोशल मीडिया स्टेटस लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामूली विवाद कहा सुनी कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया। 2 गुटों ने एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से यहां पर पत्थरबाजी की है। तलवारों और लोहे की रॉड्स के साथ सड़कों पर दहशत फैलाई गई है। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना दिया है। सूचना मिलते ही वाशिम सिटी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। एयर इंडिया का एक और विमान दोस्तों के अंदर बहुत बड़ी चूक हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार यानी 20 जून को एक संभावित विमान हादसा समय रहते टल गया। एयर इंडिया की एक उड़ान जो हैदराबाद से मुंबई जा रही थी, टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। पायलट की सतर्कता और समय पर लिए गए निर्णय की वजह से विमान को रनवे पर ही रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। एयर इंडिया की टीम ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से मुंबई रवाना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एयर इंडिया के विमानों में किस तरीके से बैक टू बैक खामियां देखने को मिल रही हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।